जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार में। और पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा में रहा है कि खालिस्तानी आतंकी और जो है लश्कर के आतंकी एक एक करके निपटाए जा रहे हैं और इसका सुराग भी नहीं मिल रहा है कि निपटा कौन रहा है। ठीक, अभी जो है कल ही की खबर है। ऐसे तो ये तो जो आतंकी है, जो मिसिंग है अभी, ये जो है हाफिज सईद का बेटा है, उसका नाम है कमालुद्दीन सईद, जो पाकिस्तानी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, जिसको यूएन ने, जिसको यूएस ने, जिसको रूस ने, जिसको यूरोपीय यूनियन ने मोस्ट वांटेड के लिस्ट में रखा हुआ है। और भारत के 26/11 के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन सईद पिछले 26 तारीख से गायब है। पाकिस्तान के पेशावर में कहा जाता है कि ये रहता था और कुछ लोग आए, इसको गाड़ी में अंदर किया और इसको लेकर के चले गए। कहाँ लेकर के गए अभी तक कोई अता पता नहीं है। जिस प्रकार से आपने पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि पिछले जून में 18 जून को निज्जर की हत्या हुई। उसके बाद और भी एक टेररिस्ट जो खालिस्तानी टेररिस्ट था उसको उड़ा दिया गया। फिर पाकिस्तान में लश्कर का एक टेररिस्ट को उड़ा दिया गया, पाकिस्तान में घुस करके। उसके बाद फिर पाकिस्तान में ही एक खालिस्तानी समर्थक जो था उसको उड़ा दिया गया। हाल में कनाडा में ही एक जो सुक्खू नामक आतंकी था, उसको सुखदूल सिंह सुक्खू को उड़ा दिया गया। अब जो है हाफिज सईद का लड़का कमालुद्दीन सईद ये गायब है और इसको खोजने के लिए कहा जा रहा है कि आईएसआई की टीम लगी हुई है और ये मिल नहीं रहा है। अब इतने से आप लोग समझ गए होंगे कि इसको उड़ाया कौन है और इसमें कौन शामिल है। ठीक, अब पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते कि भाई हमारा रॉ शामिल है ना। ऐसे जब तक एविडेंस नहीं है ना, और रॉ हो भी नहीं सकता, क्योंकि अभी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की जियो पॉलिटिक्स है, खास करके भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि हम किसी भी देश के सॉवरेनिटी को वायलेट नहीं करेंगे और हम किसी भी देश में जाकर के उसके नागरिक को नहीं पीटेंगे, नहीं मारेंगे। ये एस जयशंकर ने बोल रखा है। ये अलग बात है भाई कि भारत के जो एजेंसियां हैं, जैसे रॉ है, आईबी है, इसके अलग साठगांठ है मोसाद से, है ना, वो तो अलग चीज़ है। अब पता नहीं, देखिए दूसरा इसका एंगल ये भी है कि अभी पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि जो हालत बहुत ख़राब है और वहाँ क्या है कि जिस प्रकार से आईएसआई जो है उसको लगता है कि आईएसआई के गले में जो फांस पड़ जाता है ना, उसको खुद ही आईएसआई निपटा देती है। जैसे अभी जो निज्जर की हत्या में क्या आ रहा है कि हो सकता है कि इसके, जैसे निज्जर की जो हत्या हुई है खालिस्तान में, सॉरी कनाडा में, ये खालिस्तानी टेररिस्ट निज्जर, इसके बारे में कहा जा रहा है क्या कि हो सकता है कि इसको आईएसआई ने निपटा दिया हो। ठीक है, उस प्रकार से इसके बारे में कहा है कि नहीं, गैंगवार का एक अलग अलग एंगल। जब तक कि पूरी तरीके से दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, जब तक ये कहना मुश्किल है कि इसको निपटाया कौन है। लेकिन भाई भारत के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने पूरी तरीके से ओपनली कह रखा है कि हमने भाई इसको नहीं निपटाया है। और जो कनाडा के पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो साहब, उसने भाई ओपनली बहुत सारे मंचों पे कहा है कि नहीं, मतलब कि भारत का इसमें हाथ है। अभी तक कोई उनका जो कोई ना गवाह है ना कोई सबूत है, उन्होंने पेश तो किया नहीं है। और अभी जो है, चूँकि अभी भारत के जो प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, वो अभी अमेरिका में हैं। और अमेरिका के जो एनएसए हैं, वहाँ के जो एनएसए हैं, देखिए क्या तो उसका नाम है, भूल गए उसका नाम ही हम। और वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एंटनी ब्लिंकन साहब, इनके बीच में चर्चा हुई और देखिएगा कि अभी उनके एक वीडियो भी चल रहे, सर्कुलेट हो रहे हैं। इतना हेल्दी टॉक हुआ है कि कोई उसमें शक नहीं है कि एक लग रहा था ना कि कनाडा जिस प्रकार से भारत पर प्रेशर बना रहा था, यूएस को कह रहा था कि इसको, भारत को थोड़ा प्रेशराइज कीजिए। अब ऐसा नहीं लग रहा है कि भारत को यूएस फिर बोलेगा, क्योंकि एक यूएस के डिप्लोमेट ने ही कहा था कि भाई अब कनाडा और भारत में से किसी को एक चुनना हो तो अमेरिका चुनेगा किसको? इंडिया को, क्योंकि इंडिया जो है एक लार्जर पार्टनर है उसके ट्रेड का भी, दूसरा उसके जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, तीसरा कि चूंकि अमेरिका को चीन को काउंटर करना है इंडो पैसिफिक में, तो वहाँ पर भारत की ज़रूरत है।
दूसरी बात कि कनाडा ने जिस प्रकार से और भी 5 आई के जो कंट्रीज़ हैं, जैसे मतलब ऑस्ट्रेलिया है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये यूके है, इन सबको कह कर के थक गया, इसने किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं ली। ऊपर से ऋषि सुनक जो यूके के जो है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी समस्या एक तरफ, भारत से मेरा जो है जो ट्रेड डील होगा वो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, ठीक है। लेकिन अभी जो है मामला फंसा हुआ है कि पाकिस्तान में एक एक करके जो टेररिस्ट गायब हो रहे हैं, ये गायब करवा कौन रहा है? पूरे पाकिस्तान में जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सब में भगदड़ मचा हुआ है कि आखिर में ये कौन है आ गया है बंदा। भारत ऐसा करवा रहा है कि कोई और है जो थर्ड पार्टनर मिल करके, हो सकता है खालिस्तानी हो, है ना। मतलब पता नहीं कौन है जो इस प्रकार से हरकतें कर रहा है कि एक एक करके जो बिना नाम गिनाए और टपका दे रहा है। कोई सोया हुआ है, सोए हुए निकल रहा है, कोई बैठा हुआ है ट्रके में उसको टपका दे रहा है। कोई तो है जो इन चीज़ों को लेकर के जो है इन पर भारी पड़ रहा है। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही था कि अब जो है लगता है कि आतंक के दिन लद गए हैं। और चूंकि देखिए हाफिज़ सईद जो है, हाफिज़ सईद वो उस पर $10 मिलियन का इनाम भी है और अभी पाकिस्तान के जेल में बंद है, ठीक है। देखिए अब ये अलग चोचलेबाजी है। भारत जब पहले आतंकवाद के समस्या को यूरोपीय यूनियन के सामने या फिर वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर उठाता था, तो उन लोगों को लगता था कि भारत का आतंकवाद जो है वो केवल पाकिस्तान तक ही सीमित है। भारत का आतंकवाद का मतलब वो पाकिस्तान समझते थे। आज जब वो लोग भी इस तरीके के आतंकवादी समस्याओं से ग्रसित हैं, तब उनको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आना शुरू हो गया है, ठीक। तो कुछ तो है ऐसा जो कि ISI को भी पता नहीं चल रहा है यहाँ पे कि आखिर में इस सब को उठवा कौन रहा है ना। कहाँ बैंकॉक में जो कुछ लोग बैठे हो वहाँ पे उठवा ले रहा है, रातों रात पता नहीं गायब हो जा रहे हैं। आजकल कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है पूरे दुनिया में कि पहले ऐसा नहीं था। भारत जो है, अब अगर भारत की बात करें तो भारत तो भाई शुरू से ही शांति का पुजारी रहा है। कोई आतंकवादी भी आएगा तो उसको भी बढ़िया से, अब कभी सेना का वीडियो आप देखे होंगे तो क्या कहता है, अब सेना जो है अब जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को वो जब वार्निंग देता है तो कहता है कि भाई तुम हथियार फेंक के आ जाओ, हम तुमको मिनिस्ट्री में शामिल कर लेंगे। तो भारत में तो वो चीज़ है ही नहीं। लेकिन भाई कोई तो है, कोई तो जासूस है जो एक एक करके इन सारे को टपका रहा है। तो चलिए फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, आगे देखेंगे कि और क्या सिचुएशन है। जैसे इस पर कोई और खबर आएगी तो हम नया वीडियो लेकर आ जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग से एक गुजारिश है कि थोड़ा चैनलवा जो है ना हमारा सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है।